आज हम कहानी शिक्षण के संबंध में आप लोगों से चर्चा करेंगे। वस्तुतः कहानी साहित्य की एक विधा है। यह साहित्य का सबसे अधिक मनोरंजक तथा उद्देश्यप्रद अंग है। प्रायः प्राचीन काल से ही बालक दादा दादी या नाना नानी से कहानियाँ सुनते चले आए हैं और प्रायः सुनते भी रहते हैं। इन कहानियों से बालकों के मनोरंजन एवं नवीन ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि कहानी किसे कहते हैं। तो कहानी की परिभाषा को विद्वानों ने अपने मतानुसार प्रस्तुत किया है। मैं कुछ विद्वानों के कथन को बताऊंगा। जैसे पहला H.G. वेल्स के अनुसार कहानी एक छोटी रचना है। दूसरा चार्ल्स वेरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। इसी क्रम में मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी एक गद्यात्मक रचना है जिसका उद्देश्य मनोरंजन एवं शिक्षा प्रदान करना है। कहानी के उद्देश्य। कहानी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, बालकों का मनोरंजन करना। दूसरा, बालकों को नवीन ज्ञान या शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, बालकों के संवेग कहते हैं सुख दुख आनंद हर्ष के जो भाव होते हैं आदि को प्रशिक्षित करना। चौथा, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना। पांचवा, बालकों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्शों को उपस्थित करना। पांचवा, नवीन ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। अब हम कहानी सुनाना या कहानी कहने की विधि
बालकों के सामने कहानी निम्न विधि से सुनाना चाहिए। पहला, प्रारंभ में स्पष्ट ढंग से कहानी प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, कहानी सुनाते समय बीच बीच में बालकों से कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बालक कहानी सुन रहे हैं अथवा नहीं। तीसरा, कहानी समाप्त होने पर बालकों से भी कहानी कहने के लिए कहना चाहिए। चौथा, कहानी सुनाते समय चित्रों, अभिनय आदि की सहायता लिया जाए। और अंत में पांचवा, प्रश्नोत्तर द्वारा पुनः कहानी दोहरा ली जाए। कहानी शिक्षण के लिए अध्यापक के लिए कुछ सावधानी जरूरी होता है। तो हिंदी शिक्षक के लिए जो है सावधानी, तो कहानी सुनाते समय अध्यापक को प्रायः निम्न बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कहानी मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। दूसरा, कहानी सुनाते समय बालकों के मानसिक अवस्था के योग्य सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला, कहानी सुनाते समय पुस्तक की सहायता नहीं लेनी चाहिए। अगला, प्रारंभ में एक दिन में समाप्त होने वाली कहानी का ही चुनाव करना चाहिए। पांचवा, अवस्था के अनुरूप बालकों के अवस्था के अनुरूप लंबी कहानी जो 2 दिन में समाप्त हो जाए का चयन करना चाहिए। एक और सावधानी, कहानी में नए शब्दों तथा मुहावरों का उपयोग करना चाहिए। बस
आज इतना ही। सीखने और याद करने का प्रयास करें। आप इसको जो है नोट भी बना सकते हैं। आप सुनकर नोट बना लीजिए। कल लोक कथा पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जैसा होगा आप अपना जो है विचार आइडिया जो है प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।